हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हाल ही में आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल की गई थी सिलेक्शन पोस्ट आपका फेज 13। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 23 जून तक आपके फिल किए गए थे। अब जिस भी अभ्यर्थी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, बाई चांस आपका स्पेलिंग में, आपकी पोस्ट के आपको फ़ोटो में, सिग्नेचर में कुछ भी आपके यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, तो आप सभी के लिए एसएससी ने करेक्शन की लिंक को ओपन कर दिया। ध्यान दीजिए, आपकी ओपन की लिंक 28 जून से आपकी लिंक ओपन है। 28, 29 और 30 ये 3 दिन आपकी चलने वाली है। तो आपकी 29 को तो आपका संडे है, तो संडे और आपका मंडे यानी 30 दिन और आपका 28 सैटरडे, इस 3 दिन में आप अपने फॉर्म को सुधार लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अभी ही सुधार लीजिए, क्योंकि बाई चांस यदि आपकी फ़ीस पेंडिंग हो जाती है तो आपकी 24 घंटे में वेरीफाई हो जाएगी, और यदि वेरीफाई नहीं होती तो आपको 30 तारीख तक का एक दिन का और आपको मौका मिल जाएगा। तो उस दिन आप दोबारा से अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकती हैं। अब मान लीजिए यदि आप लास्ट दिन में ही आप पेमेंट करती हैं तो आपका 24 घंटे तो आपका चले जाएगा, यानी आपका 2 तारीख को फिर पता चलेगा वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है। और मान लीजिए यदि बाई चांस वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आपका फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, अब उसमें आपसे बहुत से अभ्यर्थी को अलग अलग समस्या आ रही हैं। तो सभी समस्या को, इस डाउट को हम यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। साथ ही एक स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस भी आपको दिखा देंगे कि कैसे आपको अपने फॉर्म को एडिट करना है और कैसे सब कुछ आपको फॉर्म को सबमिट करना है। और मान लीजिए आप यदि गलती से अपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है और आप यदि उसकी फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो इस सभी जानकारी को, सभी जितने भी आपके डाउट हैं, यदि आप थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, तो आप वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से टाइम निकाल के देख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आपकी वैकेंसी नेक्स्ट 2026 में आएगी। तो ये आपके लिए ही बताया जा रहा है ताकि आपको कोई भी यहाँ पर समस्या ना हो। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे चैनल पर ही सर्च करके देखेंगे या आप अन्य भी देखेंगे, तो फेज 12 में इसी प्रकार की गलती के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। फिर बाद में आप एप्लीकेशन लिखेंगे या कुछ लिखेंगे तो एसएससी ना तो कॉल उठाता है, ना आपकी ईमेल का या एप्लीकेशन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि बाद में फॉर्म आपका जो कैंसिल हुआ तो कैंसिल हुआ। तो ये सभी आपको लिए ही सावधानी के लिए बताया जा रहा है। तो आपको उस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपकी कोई भी यहाँ पर स्टेप मिस ना करें। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपकी करेक्शन की लिंक 28 तारीख से ओपन है और 30 जून तक आप इसको एडिट कर सकती हैं। तो एडिट आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। आप अपनी फ़ोटो को, सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आपको फिर भी कोई समस्या आती है आपके पेमेंट से या कुछ भी समस्या आती है तो एसएससी ने आपको ये टोल फ्री नंबर दिया है, इस पर जरूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में ही आपको यहाँ पर कॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक करना है। और आप सभी के लिए इसी प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी है हम आपको इसी तरह से प्रोवाइड करते जाएंगे, जैसा कि हमने फेज 12 में भी आपको इसी तरह की जानकारी प्रोवाइड की थी। तो बहुत से स्टूडेंट को, यदि आप यहाँ पर सब्सक्राइबर होंगे तो आप सभी को भी पता होगा, हमने आपको बहुत सारी यहाँ पर जो ऐसी जानकारी थी ताकि यहाँ पर आप गलती ना करें, तो आपको सब कुछ बताया था। तो चलिए अब इसको एडिट कैसे करना है तो हम आपको 2 तरीके से बताने वाले हैं। एक तो आपका वेबसाइट, तो वेबसाइट वाला तो हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आज हम यहाँ पर आपको ऐप्स के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि आप अपने आधार कार्ड की जो फेस ऑथेंटिकेशन उसको आसानी से कर सकें और आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर को आसानी से अपडेट कर सकें। तो इसको आपको करना क्या, चलिए आपको दिखा देते हैं हम। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी का एक ऐप्स है, यदि आपने पहले से इंस्टॉल कर लिया तो अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो आपको सिंपल गूगल प्ले स्टोर में आना है आपके मोबाइल के। तो आपको माई एसएससी इस टाइप से आपको सर्च करना है इस ऐप को। यहाँ पर आपको ये ऐप्स आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे को आइए, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया था, इसको डायरेक्ट हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर ओपन कर लेना है। थोड़ा सा भी इसका इंटरफेस, तब मोबाइल को इस प्रकार से रोटेट कर लीजिए तो आपको एकदम प्रॉपर यहाँ पर दिखेगा। तो अब आपका इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको जो लोगों ने रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे आप क्लिक करते हैं तो अब आपका जो यूजर नेम है, ध्यान दीजिए, जो आपने ओटीआर में फिल किया था, जो आपने फॉर्म फिल करने के यूज किया था, वही यूजर नेम यानी ओटीआर नंबर आपको फिल करना है। और जो आपका पासवर्ड है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और मान लीजिए यदि आप बाई चांस अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको आप दोबारा से कैसे फाइंड करेंगे, तो जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो आप उन्हें जानकारी को फिल कर लेंगे, तो वहाँ से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए और नया पासवर्ड चेंज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और इसको आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार से पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड ओपन करते हैं आप तो इस प्रकार से इंटरफेस देखिएगा। आपको सिंपल नीचे को चले आना है, यहाँ पर देखिए अभी 4 बॉक्स टाइप के आपको दिख रहे हैं। डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस डैशबोर्ड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे आप इस डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके जो अन्य रनिंग फॉर्म चल रहे हैं तो उनको अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो आपने फॉर्म फिल किया उसको एडिट करने के लिए आपको जो साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है माई एप्लीकेशन, ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर बाद में आप कमेंट करते हैं तो कमेंट में रिप्लाई करके उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वीडियो में। तो वीडियो को आपको देखना है, ये आपके लिए ही बताया जा रहा है। तो माई एप्लीकेशन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे माई एप्लीकेशन पर क्लिक करते तो अब आपके जो भी अपने फॉर्म फिल किए हैं वो आपको यहाँ पर देखेंगे। सिंपल सा नीचे को चलिए ना तो आपको एक फेज 13 आपको दिख रहा है।
तो एप्लीकेशन डिटेल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर ईयर का ऑप्शन आएगा, तो 2025 आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब जैसे इस पर आप सेलेक्ट कर देते हैं, अब आपकी जो भी पोस्ट है, आपने जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ध्यान से देखिए, तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा। तो आप जिस भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो इसके सामने जो आपको एरो का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से, ये वाले एरो पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है आपको। और एक डाउट अभी आपको हम अभी क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ तक आ चुके हैं और आपने गलती से यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, तो उसके लिए आपको आगे, चलिए इस पोस्ट के लिए तो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो बताया था, तो इस पोस्ट को अभी हम छोड़ रहे हैं। आपको दूसरी वाली फ्रेश पोस्ट है जो, उसके लिए हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। तो इस वाली हम पोस्ट पर क्लिक करके आप कोई भी जो भी आपके फॉर्म को चेंज करना चाहते हैं, इस तरफ हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। जो आपकी जानकारी वास्तविकता से पहले आपको फॉर्म को चेक कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर एक स्टेटस दिख रहा है, तो स्टेटस का मतलब एक, इस पर यदि क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म दिखेगा। आपकी फीस पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, आपका सक्सेस है या पेंडिंग है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ आपको दिखाएंगे। तो यदि आपको फॉर्म को आपको चेंज करना है, एडिट करना है कुछ भी जानकारी, तो आपको एक रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। इस रीअप्लाई वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना। चलिए इसको हम कंटिन्यू करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, तो आपकी जो पर्सनल जानकारी, ध्यान दीजिए, आपकी पॉइंट नंबर 1 से लेकर 18 तक, ये जितनी भी आपकी जानकारी है, इसमें आप चेंज यहाँ से फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अभी आपकी आज है 28 तारीख, जिस दिन हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 30 जून तक एसएससी ने आपके लिए दोबारा से मौका दिया है, जो आपकी ओटीआर है। क्योंकि अब आपका 2025 का जो साइकिल चला है, इसमें आपके जितने भी फॉर्म आएंगे, तो एक बार आप जो वही ओटीआर में डिटेल्स फिल कर देंगे, वही आपकी जानकारी जितने फॉर्म है आपकी सभी में ऑटोमेटिक रहेगी सेव। तो यदि आप उसको चेंज करना चाहते हैं ओटीआर को, तो क्या कीजिए, पहले आप अपने ओटीआर को चेंज कर लीजिए। ओटीआर को चेंज करने के बाद अपने फॉर्म को यहाँ से रीअप्लाई पर क्लिक करके इसको एडिट कीजिए। अब ओटीआर आपकी बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई भी आपको 1 रुपया खर्च भी नहीं करना है आपको। तो ओटीआर आपको मोबाइल से कैसे एडिट करना है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, सिंपल, आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने ओटीआर एडिट का पूरा प्रोसेस का वीडियो कुछ दिन पहले बनाया है, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख लीजिए। आप पहले ओटीआर को चेंज कर लीजिए, नाम, आपका स्पेलिंग वगैरह, जो कुछ भी आपका एड्रेस, बोर्ड, रोल नंबर 10वीं का, जो कुछ भी आपके 18 पॉइंट तक, ये सब कुछ अपने ओटीआर को चेंज कर लीजिए। यदि आप चेंज नहीं करते हैं, तो आपके फॉर्म में ही आपको चला जाएगा, और आपके जितने भी फॉर्म फिल करेंगे, चाहे आप एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, फेज 12 हो, स्टेनो हो, जो भी आपकी पोस्ट है, समय आपकी यही सेम चला जाएगा। तो आप कितनी मेहनत कर लें, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, तो आपकी यदि कोई भी मिस्टेक रहेगी, तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको एक गलती से बचना है, और आपको सावधानी से ही आपको काम करना है। तो ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जानकारी यहाँ से आपकी एडिट ओपन हो चुका है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, तो यदि आप एक सर्विसमैन हैं, आप आर्म्ड फोर्सेस में यदि हैं, तो एस करना है आपको। यदि आप जैसे एस करते तो फिर इसकी आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देना होगा। यदि नहीं, तो सिंपल आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉइज हैं, आप कहीं जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको फिर एस करना है। अब जैसे आप एस करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की। और यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर नो पर ही इस प्रकार से क्लिक रहने देना, और आपको सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, अब इसको ध्यान से समझिए। आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। ये आपके 3 एग्जाम सेंटर हैं, तो तीनों को आप चेंज कर सकते हैं। आप जो भी एग्जाम सेंटर नियरेस्ट सिटी में आप लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने फर्स्ट ले लिया। इसके बाद दोबारा से दूसरा आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो जो भी अपने दोबारा दूसरा सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, इस टाइप से पूरी लिस्ट देख जाएगी ऑल इंडिया में आपके जितने भी सेंटर हैं। और आपने किसी भी जोन से फिल किया, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी रीजन से फिल किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने नियरेस्ट जो भी एग्जाम सिटी है उसमें ले सकते हैं। और आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आपने मल्टीपल 10 फॉर्म भी क्यों ना फिल किए हो, आप एक फॉर्म में आप जो भी एग्जाम सेंटर ले लेते हैं, वो आपके ऑटोमेटिक जितने फॉर्म हैं सभी वहाँ पर आपके ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसी में आपके उसी एग्जाम सेंटर में आपके उसी सिटी में आपके सभी एग्जाम होंगे। तो इस बात को निश्चिंत रहना है। आपको किसी भी सेंटर से आप फिल करें हो, किसी भी रीजन से, सॉरी, तब उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सेकंड एग्जाम सिटी को ले सकते हैं। इस टाइप से अपनी थर्ड एग्जाम सिटी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को चले आना है। अब आपको यहाँ पर आर यू फिजिकल बेंचमार्क डिसेबल, यदि आप हैं, तो आपका जो ओटीआर में जानकारी थी, ये भी आपकी ओटीआर से लिया गया है, पैरा नंबर 9.1 से जो नोटिफिकेशन उसको आप पढ़ लीजिए। बाकी तो आपने यदि उसमें एस किया था, तो ये आपका ऑटोमेटिक रहेगा, यदि नहीं तो आपको सिंपल ब्लैक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें वही आपकी डिसेबल की जानकारी, इसमें भी आपकी वही ब्लैंक रहेगा। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, क्या आप फिजिकल लिमिटेशन आपके पास कोई इस प्रकार से आपको कोई यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की, डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर 9.2 और 9.3 के अनुसार यहाँ पर यदि है तो यस करना है, नहीं तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यदि जैसे इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर एक ऑप्शन आपका आता है स्क्राइब का।
तो यदि आप दिव्यांग नहीं है, डिसेबल नहीं है, तो आपको स्क्राइब में आपको यहाँ पर यस नो करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से नो हो चुका है। तो इसके बाद आपको सिविल नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है अपनी एग्जाम रीजन का और पोस्ट कोड सेलेक्ट करने का। तो इसके पहले जो हमने आपको वेबसाइट से आपको वीडियो एडिट करने का ऑप्शन दिखाया था, तो वहाँ पर ही आपका ऑप्शन वहाँ पर ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन यदि आप ऐप्स में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन उन्होंने दे दिया है। तो मान लीजिए अब जो भी एग्जाम यदि आपने गलती से कोई रीजन सेलेक्ट कर लिया तो इसको आप चेंज करके जरूर देख लीजिए। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी पोस्ट कोड है, इस पोस्ट कोड को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ में आप यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। इसमें हाईएस्ट एजुकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी एजुकेशन आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे को आना है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यदि आपने 12th सेलेक्ट कर दिया था, 12th कर सकते हैं, 10th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी कुछ भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका ग्रेजुएशन आ जाएगा। इसके बाद नीचे को चले आना। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, आई हैव रीड द एबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ETC यानी इनकम्प्लीट फॉल्स डिटेल्स, इस आपको यहाँ पर ही इस पर टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू प्रोसेस टू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। इसका मतलब है जो पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई किया, इसकी जो योग्यता है आप इसको रखते हैं, आपके पास ये योग्यता है या नहीं है। तो यदि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। अब इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है, क्योंकि आपने रूल बुक में देखा होगा, हमने इसके फॉर्म फिल का वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें हमने पोस्ट कोड को सर्च करने का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस चेक करने का, स्किल टेस्ट चेक करने का, सब कुछ आपको जानकारी बताई थी। तो उसको आप देख सकते हैं बाकी। तो यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं, तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक नहीं करना है, आपको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है एज रिलैक्सेशन का। तो जिस पोस्ट के लिए मिनिमम आपकी जैसे 18 साल है किसी के लिए, और अधिकतम जैसे मान लीजिए MTS की पोस्ट है तो उसमें 25 साल, लेकिन इसमें आपकी SC ST के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 5 साल की, और जो OBC के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 3 साल की यहाँ पर अतिरिक्त छूट रहेगी, किसमें 25 साल में एक्स्ट्रा 3 साल रहेगी। तो यदि आपकी 25 साल से अभी कम है तो आप चाहें तो इस पर नो पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपकी 25 साल हो चुकी है और आप अपर एज लिमिट में आप छूट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी इस प्रकार से ध्यान से देखिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये OBC का दिखा रहे हैं, आपकी SC ST जो भी कैटेगरी होगी इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो इस पर आपको एस पर क्लिक करना है और आपको सेव नेक्स्ट पर डाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका आधार कार्ड है जो फेस ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर देखिए आपको पेंडिंग दिख रहा है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपके आधार कार्ड को फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए तो आपको अपने मोबाइल के दोबारा से गूगल प्ले स्टोर में चलना। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। एक आपको ऐप से डाउनलोड करना होगा। तो गूगल प्ले स्टोर में आपको आना है, सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है क्या, आधार फेस आर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो आधार कार्ड है आपका, आधार ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी। आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है आधार फेस RD, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको अब आपको हम लाइव दिखा रहे हैं तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। यहाँ पर आप देखिए इसके अबाउट अस में आपको दिखा देती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आप पढ़ा सकते हैं। इसका UIDI जो .net.in है, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही। तो आपको निश्चिंत रहना है। तो इसको आपको इंस्टॉल करना ही होगा, तभी आप यहाँ से आप इसको अपनी फेस ऑथेंटिकेट को कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए यदि आपके यहाँ पर ये फेस आपका फेस है जो ऐप से यदि आपका ये मोबाइल में आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको कुछ समय के लिए अपने फैमिली मेम्बर का या किसी दोस्त का यूज कर लीजिए, आपको सिर्फ फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए। बाकी फिर यहाँ पर आप उससे लॉग आउट हो जाइए। बाकी का आप काम चाहे तो अपने फिर वेबसाइट से कर सकते हैं या ऐप से ही कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको ये काम कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइम बाद हमारे ऐप्स इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप छोड़ देना है। आपको दोबारा से SSC के ऐप्स पर चले जाना है। अब आपको इस ऐप्स पर जाना है, सबसे पहले इसको टेक करना है और जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ से सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर दी तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं थोड़ा सा आपको आंख बंद करना है और ओपन करना है। इस प्रकार से आपको भी करना होगा। तो इस वाले बॉक्स वाले बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से, और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना, तो आपका एक ओपन हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं हम। तो आपका इस प्रकार से राउंड दिखेगा। आपको यहाँ पर हमने अभी ब्लर कर दिया है थोड़ा सा। आपको यहाँ पर अपने फेस को देखना है। आपको यहाँ पर जो रेड कलर की पट्टी दिख रही है सर्कल, इसमें आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो आपकी फोटो यहाँ से सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो इसको ही आपको करना है, आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। चलिए इसको अपलोड करके आपको हम दिखा देते हैं आपको एक बार। चलिए यहाँ पर एरर आ चुका, तो आपको हम नेक्स्ट करके आगे दिखा देते हैं आपको। तो जैसे आप ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए अभी पेंडिंग दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखो सेव नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए फेस ID वेरिफिकेशन सक्सेस। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और आपको सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको फोटो आपकी एकदम क्लियर आनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी ना तो नज़दीक हो ना ज़्यादा दूर हो, और आपको ग्लासेस स्पेक्टल्स आपको वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, कैप चश्मा वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगाना है। यदि आप ऐसी फोटो लगाते हैं तो आपका 100% फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि इसके पहले फेस 12 में और अन्य एग्जाम आपकी हुई थी। तो फेस अपनी फोटो को चेंज करने के लिए आपको नीचे को स्क्रॉल करते जाना है। तो इस प्रकार से आपका दिखेगा
आपको आपकी फ़ोटो दिखेगी पहले वाली। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो जो रिमूव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस रिमूव पर क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो को, ध्यान दीजिए फ़ोटो का आपका बैकग्राउंड अच्छा सफ़ेद होना चाहिए, तब किसी दीवार या पर्दे का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। यदि आप चेंज नहीं करना चाहते, आप सिग्नेचर चेंज करना चाहते हो तो सिग्नेचर के लिए भी चेंज कर सकते हैं, और आप फ़ोटो के लिए चेंज करना चाहते हो तो फ़ोटो के लिए भी चेंज कर सकते हैं, या दोनों चेंज करना चाहते हैं तो दोनों चेंज भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आप चेंज नहीं करना चाहते, कुछ और आपको जानकारी जैसे आपका रीजन था या अन्य डिटेल्स थी वो चेंज करना चाहते तो वो के लिए चेंज कर सकते हैं। बाकी सिग्नेचर फोटोग्राफ को सेम टू सेम अपलोड रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से आपके लिए नहीं है। इसी तरह से अपनी सिग्नेचर को भी क्लिक कर सकते हैं रिमूव पर, तो यहाँ पर इस सिग्नेचर को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई, तो इस गाइडलाइन में ही आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको रिसर्च कैसे करना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं, अपनी सिग्नेचर को रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब इसके बाद पूरा फॉर्म का यहाँ पर रिव्यू आ जाएगा, तो आपको पहले सेव एंड नेक्स्ट पर करने से पहले आपको पूरा प्रीव्यू एक एक जानकारी चेक कर लेना, क्योंकि अब आप ये जानकारी जैसे आप यदि सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये लगेंगे। और मान लीजिए आपकी बाई चांस कोई आपकी फिर मिस्टेक रह जाती है तो आप फिर से भी एडिट कर सकते हैं, एक बार और एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको 500 रुपये लगेगी। यानी आपको फिर फीस कितनी लगेगी, 200 ए 500 ए 700। और यदि आपके लिए फीस पहले लगी थी 100 रुपये, तो आपको 800 रुपये आपका एक फॉर्म पड़ेगा। इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको सिंपल करना क्या है, जो हम आपको जानकारी बता रहे हैं, ये पूरे फॉर्म का स्क्रॉल करते पूरा प्रीव्यू देख लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो आपको प्रीवियस वाले ऑप्शन पर, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रीवियस वाला, इस पर जाकर आपको उसको सुधार लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर ये प्रीव्यू आ जाएगा। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन, तो जो आई एक्सेप्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर क्लिक करना है, और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अब आपके लिए फीस कितनी लगी, चलिए आपको फीस और हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस हम दिखा देते हैं पहले लगनी कितनी है। फीस आपको हम दिखा देते, ये तो 100 रुपये आपकी ऑनलाइन फीस की थी या ऑनलाइन फॉर्म की थी। अब बाकी यहाँ पर देख लीजिए, बाकी SC ST OBC और आल OSC ST और सभी कैटेगरी की फीमेल, इनके लिए तो फॉर्म फिल की कोई भी फीस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, जो करेक्शन की विंडो आपकी 28 तारीख से ओपन है, 30 जून तक आपकी यहाँ पर ये लिंक चलेगी। अब इसमें देख लीजिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अब आपको करेक्शन की फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दो बार आपको मौका दिया जा रहा है फॉर्म को एडिट करने का। मान लीजिए कैसा, अभी हमने ये फॉर्म आपका सबमिट कर दिया, आपके सामने दिखाया है, इसकी हम फीस पेमेंट कर देते हैं। अब आपने फीस पेमेंट कर दी, मान लीजिए कोई आपका एरर रह चुका है तो आप फिर इसको एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो एक बार और आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फीस देख लीजिए, अभी हमने आपके लिए जो लाइव फॉर्म आपको सबमिट करके दिखाया, इसकी फीस अभी आपको 200 रुपये लगी दिखेगी, आपको 200 रुपये लगेगी। 200 रुपये किसके लिए लगेगी, तो सभी कैटेगरी की फीमेल, आप SC के हो, ST के हो, दिव्यांग हो, फीमेल हो, सभी के लिए आपको करेक्शन फी तो सभी के लिए ही लगनी है, 200 रुपये आपको लगनी है। फर्स्ट अटैम्प्ट, ये आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था इसकी 200 रुपये है। अब इसको 200 रुपये आप जैसे पेमेंट कर देते हैं, चलिए आपको हम वो भी दिखा देते हैं। इसके बाद यदि आपकी फिर भी गलती रह जाती है आपकी फॉर्म में, तो फिर आप दोबारा से एक बार और एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर सेकंड टाइम आपको यहाँ पर लगने वाली थी। इसलिए हमको बार बार बोल रहे हैं कि आपको एक ही बार में आपको चेक कर लेना है कि आपको कोई भी यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है। तो इस टाइप से आपको देख लेना। अब मान लीजिए एक डाउट और आएगा कि आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं थी और आपने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए आप इसको पेमेंट नहीं करना चाहती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्म को जैसा है वैसा कि वैसा छोड़ दीजिए। जो आपका फॉर्म पहले वाला था वही आपका एक्सेप्ट रहेगा, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। आपको हम लाइव आपको प्रूफ भी दिखा देंगे कि इसके पहले जो आपका फेज 12 का एग्जाम हुआ था उसमें से भी बहुत से स्टूडेंट ने इसी तरह से फॉर्म को छोड़ दिया था, उनको कोई दिक्कत नहीं आई थी, उन्होंने एग्जाम भी दिया था और बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था। तो आपको हम वो आगे दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके हम प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको दिखा देते हैं। तो मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपनी इसकी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो भी फीस लगेगी तो आप यहाँ पर SBI के माध्यम से और अन्य सभी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप SBI पर क्लिक करते हैं तो SBI पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई, इस पर आप क्लिक कीजिए, इस टाइप से आपको क्लिक करना है। इसका तो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सब कुछ आपको पढ़ लेना है, ध्यान दीजिए आपको पढ़ लेना है। और उसमें आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, गूगल पे, फोन पे, UPI, तो उसके माध्यम से आप पेमेंट को कर सकते हैं। अब जैसे आप 200 रुपये पेमेंट कर देते हैं और आपको सबमिट कर देते हैं, आपकी फिर भी कोई गलती रह जाती है तो दोबारा से इसी प्रकार से आप लॉगिन करेंगे जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था। तो फिर आपको यहाँ पर जैसे सबमिट कर दी, फिर आपको यहाँ पर 200 की जगह आपको 500 दिखेगी। तो आई होप ये जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब चलिए जो आपको डाउट है कि आपने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, आप उसकी फीस को पेमेंट नहीं करना चाहते हैं और अपने फॉर्म का जो स्टेटस उसको कैसे चेक करना वो भी आपको दिखा देते हैं हम। तो स्टेटस आपको फॉर्म को चेक करने के लिए दोबारा से इसी प्रकार से की प्रोसेस पे आना है। आपको जो भी पोस्ट के लिए आपने फीस पेमेंट की है
या नहीं की है तो आपको उसको स्टेटस कैसे चेक करना है, तो दोबारा से इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको हम दिखा ही देते हैं ताकि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको स्टेटस में चेक करेंगे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने, तो इसके पहले हमने फॉर्म के लिए आपको एडिट करके दिखाया था, तो उसको आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका अटेम्प्ट 1 रहेगा। अटेम्प्ट 1 का मतलब है जो आपने स्टार्ट में सबसे पहले फॉर्म फिल किया था जिसमें 100 रुपये लग रही थी। अटेम्प्ट 2 का मतलब यहाँ पर नीचे की ओर आइए। अब आपने जो फॉर्म एडिट किया तो अभी हमने इसकी फीस पेमेंट नहीं की है, तो आप जो 200 रुपये की फीस पेमेंट है इसमें देखिए अटेम्प्ट 2, तो इसकी आप फीस पेमेंट कर सकती हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करके और आप अपनी वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करके इसको पेमेंट को चेक कर सकती हैं। और मान लीजिए यदि आपने 200 रुपये पेमेंट कर दिया है और आप चेक करना चाहती हैं कि पेमेंट आपकी हुई है या नहीं हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अभी एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है। ध्यान से देखते जाइए, अभी ये आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी सक्सेस दिख रहा है। अब यदि आप इसकी पेमेंट को नहीं करना चाहती, अब इसको छोड़ना चाहती हैं तो अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये तो पेंडिंग ही रहेगा, आपका हमेशा पेंडिंग रहेगा, लेकिन ये आपका जो फॉर्म पहले वाला है ये आपका एक्सेप्ट रहेगा और आपका 100% एडमिट कार्ड आएगा। आगे आपको हम दिखाने वाले हैं 2024 में भी क्या हुआ था। तो इसी तरह से आपको, तो इस आपने यदि इसका पेमेंट कर दिया तो इस पर स्टेटस पर क्लिक करना है, और यदि आपने इसका पेमेंट किया तो इस वाले स्टेटस पर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है। तो जैसे आप स्टेटस पर चेक करते तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो फर्स्ट वाला अटैम्प्ट है तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको यहाँ इस प्रकार से आपको दिख रहा है नॉट एग्जम्प्टेड, तो जिसके लिए यहाँ पर फीस नहीं लगी थी तो उनके लिए तो इस प्रकार से दिखेगा यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका फॉर्म तो ऑलरेडी सक्सेस आपका है, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट है जो आपका है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका कंप्लीटेड कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ये एसएससी की प्रॉब्लम है, इसको आप भूल जाइए, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पर आपने फीस अभी पेमेंट नहीं की है अटेम्प्ट 2 की, तो अब जैसे इसकी पेमेंट कर दी तो यहाँ पर कुछ पेंडिंग की दिख रहा है, इसकी जगह आपका सक्सेस दिखेगा, इस प्रकार से आपका दिखना चाहिए। तो ये आपकी समस्या, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपके अकाउंट से आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी यहाँ पर पेंडिंग ही दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने 48 घंटे का बोला है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको अभी ही एडिट कर लेना है, क्योंकि बाद में कोई समस्या आ जाती है 48 घंटे में, तो दोबारा से आप इसको रीअप्लाई करके यानी आप दोबारा से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलिए, आपको जो बहुत से स्टूडेंट हैं उनको एक डाउट है कि हमने इसकी फीस पेमेंट नहीं किया है, एडिट गलती से कर दिया है, तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट रहेगा या डिलीट हो जाएगा यानी रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखा देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं जो इन्हीं स्टूडेंट के हम डैशबोर्ड को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे को आइए, हम आपको एक 2024 में आपकी जो फेज 12 की वैकेंसी आई थी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी है आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो आपको नहीं बताया जाएगा, जो कुछ आपको दिखाया जाता है ऑथेंटिक दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 की, तो एप्लीकेशन डिटेल पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से हम आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन आपको हमने कंप्लीट जानकारी बताने की प्रयास किया है। इसके बाद 2024 आप क्लिक करेंगे, तो 2024 में हमने जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अब जिस पोस्ट के लिए उन्होंने रीअप्लाई किया था उस पोस्ट को पहले एक बार देख के आपको बता देते हैं हम। तो आप देखिए 2024 का ये है, तो पहला वाला था इनका, ये तो आपका इनका एक्सेप्ट था। यहाँ पर सेकंड वाला देख लीजिए, आपके सेकंड अटेम्प्ट है, यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट पेंडिंग, यहाँ पर कंटेंट नॉट वेरीफाइड, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी में आपका आ रहा था, इन्होंने एग्जाम भी दिया था, इनका एडमिट कार्ड भी आया था, तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड था और पेमेंट पेंडिंग थी, क्योंकि इन्होंने इसकी पेमेंट नहीं की थी। आपको वो भी हम दिखा देते हैं इस स्टेटस पर क्लिक करके आपको। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको कंटेंट नॉट वेरीफाइड आपको दिख रहा है सेकंड अटेम्प्ट में। तो सिंपल सा आपको कंक्लूड करें, अब आपको कंक्लूड करें हम, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया, अब उसको छोड़ दीजिए, लेकिन शर्त ये है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो सिग्नेचर एकदम प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार ही होने चाहिए, तभी आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपको जितने भी डाउट थे आई हो आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट डाउट आपके लिए ओपन है, तो आप पूछ लीजिए। और आपके ये सभी इंस्ट्रक्शन है, बाकी आप रूल बुक में इसकी जो नोटिफिकेशन आया था इसमें आप पढ़ सकते हैं, बाकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, बाकी सब कुछ आपका है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।